ट्रॉमा सीरियल ज़ब्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा से पासा पलट चुका है। कल तक जो आइला तरले मिन्नत करवाती थी ओन के सामने और उसको झुकने पे मजबूर करती थी, आज वही जिल्लत का सामान लेके खड़ी है। अब ओन उससे दूर हो गया है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ओन ने सब कुछ सुन लिया था लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों उसने आयला पे शक करके उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। इस बात की तो समझ नहीं आई। आयला बेचारी दिल में इतने ख्वाब सजाए सारा को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल से हर चीज को बुला रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि ओन बिगड़ने वाला है और उसके हाथों से सब कुछ निकलने वाला है। वो इस बात को लेकर इतनी परेशान है कि समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में शामी का दिमाग पे भूत सवार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में आला उसको पसंद करती हो और उसके दिल में कोई ऐसी बात हो जो कि वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ओन साफ साफ आइला को कह देता है, तुम्हारे लिए कोई भी रुकावट नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, तुम जो फैसला करना चाहती हो ना, उस फैसले में देरी ना करो। अगर आप लोगों के साथ ये लड़की जाना चाहती है तो चली जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि जानती है अरफा कि अगर ये मामला हो गया तो फिर से वो शामी की जिंदगी में शामिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ओन को समझाएगी और कहेगी कि देखो, यहाँ पर उसका आना ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। वैसे भी रिमला भी यहाँ पे है और दूसरी तरफ देखा जाए तो शामी भी यहाँ पे है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ पर आयला ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन जी रिमला जोया को कहती है कि बड़ी ही ज्यादती हुई है, आप लोगों ने आयला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, और वैसे भी जो उसकी प्लानिंग थी वो तो कामयाब होगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है और कहती है कि मैंने जो चाहा था ना वो मुझे मिल गया है, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ काफी परेशान और उदास आयला की माँ हो जाती है और कहती है कि वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो हुआ। देखो आयला, अभी भी मौका है, सारे मसले को यहीं पे खत्म कर दो, रोहन को अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय कर दो। लेकिन अब आयला ये सब कुछ नहीं करेगी। बीजान ये सब सुन लेती है और कहती है कि पहले भी तुम्हारी इस बात की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ गया था, और अब ऐसा ना हो कि फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से ये सारे ख्यालात निकाल दो। आयला, कभी भी तुम ये कम अकली ना करना, मेरी बात चीज याद रखना, ओन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ मैं जानती हूँ कि उसके दिल में बदगुमानी है तुम्हारे लिए शामी को लेके, लेकिन बहुत जल्द ये बदगुमानी दूर हो जाएगी, मेरा तुमसे वादा है। इसलिए इन बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। आयला काफी तसल्ली में आ जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आरफा को एक और मौका मिल जाता है और वो कहती है कि आखिर इन लोगों के घर में क्या लड़ाई झगड़ा, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इतनी बड़ी बात हुई है ना, लेकिन हमसे ये बातें छुपाई जा रही हैं। जिस पर आप देखेंगे उसकी काम वाली कहती है कि मुझे तो लगता है कि आयला कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, आयला ने फिर से कोई नया चांद चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप भी परेशान ना हो, ये तो नीचे वालों का रोज का मामूल है, हर दफा कोई ना कोई नई बात लेके ये लोग सामने आ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं हर चीज के। क्योंकि जो कुछ उसकी माँ ने किया है ना सारी जिंदगी, उसकी बेटी जरूर भुगतेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। मतलब ये है कि इनकी अपनी जंग ने बच्चों की जिंदगी इस तरीके से तबाह करके रख दी है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन आयला की माँ की जुबान पर तो एक ही बात है कि आयला, यही मौका है, मौके से फायदा उठाओ और रोहन की जिंदगी से निकल जाओ और उसको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। ट्रॉमा सीरियल ज़ब्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा से पासा पलट चुका है। कल तक जो आइला तरले मिन्नत करवाती थी ओन के सामने और उसको झुकने पे मजबूर करती थी, आज वही जिल्लत का सामान लेके खड़ी है। अब ओन उससे दूर हो गया है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ओन ने सब कुछ सुन लिया था लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों उसने आयला पे शक करके उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। इस बात की तो समझ नहीं आई। आयला बेचारी दिल में इतने ख्वाब सजाए सारा को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल से हर चीज को बुला रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि ओन बिगड़ने वाला है और उसके हाथों से सब कुछ निकलने वाला है।
वो इस बात को लेके इतनी परेशान है कि समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में शामी का दिमाग पे भूत सवार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में आयला उसको पसंद करती हो और उसके दिल में कोई ऐसी बात हो जो कि वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उन साफ साफ आयला को कह देता है, तुम्हारे लिए कोई भी रुकावट नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, तुम जो फैसला करना चाहती हो ना, उस फैसले में देरी ना करो। अगर आप लोगों के साथ ये लड़की जाना चाहती है तो चली जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि जानती है अरफा कि अगर ये मामला हो गया तो फिर से वो शामी की जिंदगी में शामिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ओन को समझाएगी और कहेगी कि देखो, यहाँ पर उसका आना ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। वैसे भी रिमला भी यहाँ पे है और दूसरी तरफ देखा जाए तो शामी भी यहाँ पे है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ पर आयला ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन जी रिमला जोया को कहती है कि बड़ी ही ज्यादती हुई है, आप लोगों ने आयला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, और वैसे भी जो उसकी प्लानिंग थी वो तो कामयाब होगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। और कहती है कि मैंने जो चाहा था ना वो मुझे मिल गया है, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ काफी परेशान और उदास आयला की माँ हो जाती है और कहती है कि वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो हुआ। देखो आयला, अभी भी मौका है, सारे मसले को यहीं पे खत्म कर दो और उनको अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय कर दो। लेकिन अब आयला ये सब कुछ नहीं करेगी। बीजान ये सब सुन लेती है और कहती है कि पहले भी तुम्हारी इस बात की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ गया था, और अब ऐसा ना हो कि फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से ये सारे ख्यालात निकाल दो। आयला, कभी भी तुम ये कम अक्ली ना करना, मेरी बात चीज याद रखना, ओन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ मैं जानती हूँ कि उसके दिल में बदगुमानी है तुम्हारे लिए शामी को लेके, लेकिन बहुत जल्द ये बदगुमानी दूर हो जाएगी, मेरा तुमसे वादा है। इसलिए इन बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। आयला काफी तसल्ली में आ जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आरफा को एक और मौका मिल जाता है और वो कहती है कि आखिर इन लोगों के घर में क्या लड़ाई झगड़ा, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इतनी बड़ी बात हुई है ना, लेकिन हमसे ये बातें छुपाई जा रही हैं। जिस पर आप देखेंगे उसकी काम वाली कहती है कि मुझे तो लगता है कि आयला कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, आयला ने फिर से कोई नया चांद चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप भी परेशान ना हो, ये तो नीचे वालों का रोज का मामूल है, हर दफा कोई ना कोई नई बात लेके ये लोग सामने आ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं हर चीज के। क्योंकि जो कुछ उसकी माँ ने किया है ना सारी जिंदगी, उसकी बेटी जरूर भुगतेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। मतलब ये है कि इनकी अपनी जंग ने बच्चों की जिंदगी इस तरीके से तबाह करके रख दी है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन आयला की माँ की जुबान पर तो एक ही बात है कि आयला, यही मौका है, मौके से फायदा उठाओ और रोहन की जिंदगी से निकल जाओ और उसको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो।